मैच के ऊपर क्या बात करेंगे। इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नज़र लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया। किंग्समैन जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज़। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर उसके बाद कल जो है शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रज़ा हो गया। ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, उनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब यानी कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर आगे 2-2 4-4 घंटे वो बैठे रहे, ये मसले मसाइल हो गए। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज़ सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी। उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया। तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया। बॉल चेंज होने के बाद यही होता है ना कि दूसरा टेढ़ा हो गया, सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉल चेंज हो जाता है। लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज़ हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना क्या, ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी। लेकिन ये चीज़ तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज़ हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता। वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज ये आई कि फ़खर ज़मान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कोई छेड़म-छाड़ी कर रहे हैं, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फ़ैसला होता है, क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें होगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है, अगर फ़खर ज़मान है, फ़खर ज़मान ज़ाहिर बात है सामने फ़खर ज़मान के ऊपर ही ज़्यादा बात आएगी। वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़म-छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अंपायर्स भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं, उनकी नज़रें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़म-छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फ़खर ज़मान के पास आया तो उसके बाद फ़ौरन जो फ़खर ज़मान हारिस रऊफ को या कप्तान को बॉल देने लगे, तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज़ दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। मुस्तकिल उनके ऊपर नज़र थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ आखिरी ओवर में नज़र नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं न कहीं नज़र जा रही होगी। ठीक है, अंपायर्स कहीं न कहीं देख रहे होंगे कि नहीं यार, उनकी नज़र में कहीं बॉल को छेड़ा-छाड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी ओवर में पकड़ा। आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। बट ग्रेट चीज जो अंपायर ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें, और उसके साथ ऐसा भी इशारा किया। मुझे पहली दफा पता चला है कि बॉल टेम्परिंग के इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 बॉबी की तरफ से खेलते हैं। तो ये देखिए, ये अपनी जागीर बना ली इन्होंने क्रिकेट को, पीएसएल की बुनियाद पे ये अब बड़े मेरे ख्याल से फन्ने खान बनते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब ये प्लेयर आते हैं शहीन शाह अफरीदी, तो इनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। लेकिन क्योंकि लाहौर कलंदर को 2 टाइटल जितवा लिए, फिर सबसे कामयाब तरीन बैक टू बैक कप्तान भी हैं टाइटल जीतने के, तो ये चीज़ इनको ओवर कॉन्फिडेंट में ले गया। वो समझते हैं कि क्रिकेट में कुछ है तो ऊपर खुदा है, नीचे शहीन शाह अफरीदी है। मेरे ख्याल से ये चीज़ इनको ख़त्म कर देनी चाहिए और थोड़ा सा वापस आ जाना चाहिए अपनी इगोइस्टिक जो है इनकी नेचर है उससे, कि क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलें। क्रिकेट से बढ़ के जब आप खेलेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस वही होगी जो आपके इंटरनेशनल मैचेस में होती है। आप ये एक डोमेस्टिक है, इस डोमेस्टिक लीग की वजह से आप ये मत समझें कि क्रिकेट आपसे ऊपर नहीं है, आप क्रिकेट से ऊपर हैं। अब आप क्रिकेट, एक तो शहीन शाह अफरीदी उनके दामाद ही बन चुके हैं अफरीदी साहब के, तो उसके बाद से और फिर जैसे डोमेस्टिक में इन्होंने पीएसएल में इन्होंने 2 बैक टू बैक ट्रॉफी जितवा ली है, तो अब मुझे लगता है कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने आप को बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ समझ शुरू हो गए। दोस्तों, जैसे कि पीएसएल के अंदर बॉल टेम्परिंग पाई गई है कल के मैच के अंदर, जिसमें दोस्तों शाहीन अफरीदी हो या हारिस रऊफ हो या फ़खर ज़मान हो, तीनों ही दोस्तों पाकिस्तान टीम के लिए खेलने वाले सीनियर खिलाड़ी हैं और तीनों को ही इसमें लिफ्ट पाया जा रहा है, क्योंकि एम्पायर ने जो पकड़ा है इन तीनों को ही पकड़ा है बॉल टेम्परिंग करते हुए, क्योंकि ये तीनों एक साथ खड़े हुए थे, जिसमें वीडियोज़ के अंदर दोस्तों फ़खर ज़मान को बॉल के साथ करते हुए भी देखा जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों, तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हो क्या रहा है हमारी पीएसएल के साथ में।
क्योंकि दोस्तों पीएसएल में जो विवादों का नाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से पहले मैच के अंदर दोस्तों पिंक बॉल हो गई क्योंकि शर्टों का रंग उतर रहा था, उसके बाद में दोस्तों जो सिक्योरिटी वगैरह के मसले हुए, और अब ये बॉल टेम्परिंग का मामला। तो तनवीर अहमद कहते हुए आ रहे हैं कि हमारी पीएसएल को तो किसी की शायद नज़र ही लग गई है। और दोस्तों जिस तरीके से ये सब चीज़ें कल के मैच में हुई है, क्योंकि ये बॉल टेम्परिंग का मामला सामने आने के बाद में पीसी की हर जगह थू भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि दोस्तों एक लीग के मैचों में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं बॉल टेम्परिंग का सहारा ले रहे हैं कि ताकि हम मैच जीत जाएँ। तो इस बात से अंदाजा लगाए कि उनके अंदर दमी नहीं है कि वो मैच जीत सकें। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तनवीर अहमद ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सब कर क्या रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं, कि इन्हें इस चीज़ समझ में नहीं आता कि पीएसएल जो है क्या कहते हैं चारों तरफ हर जगह देखा जाता है, और इसकी वजह से जो है कितनी बदनामी होने वाली है इस पीएसएल की। और इस पीएसएल के अंदर जो है पाकिस्तान के मैन खिलाड़ी खेले हैं जो बॉल टेम्परिंग के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से तनवीर अहमद बहुत ज़्यादा दुखी और रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये हमारी पीएसएल को हो क्या गया है और ये सब कौन कर रहा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे हैं। देखिए बात ये है कि आजकल कितने कैमरे लगे हुए हैं। सही, अगर कैमरे में कोई कैच होता है स्केचिंग करते हुए कुछ करते हुए, वो तो बात ही खत्म हो गई। वो तो अंपायर को कॉल आती है कि ये बॉल ये हो बॉल गया चेंज जी, कर ये दीजिए। देख लिया पर बॉल फिर भी अंपायर जो होता है ना आजकल नजर रखता है बॉल पे। सही है, अगर एक भी उसको थोड़ा सा डाउट होना कि कुछ नजर हो रहा है कि ये स्विंग हो रहा है, इवन कि आजकल ये है कि अंपायर के पास अथॉरिटी ये है कि मैंने लीनबाज साहब से पूछा था कि अगर बॉल ज्यादा रिवर्स स्विंग हो रहा है ना तो अंपायर के पास अथॉरिटी के हर बॉल के बाद वो चेक करे, कहीं भी अगर स्क्रैच होता है तो वो चेंज कर सकता तो है। बासित भाई ये तो हुआ होगा ना कि एम्पायर को ये लगा होगा कि बॉल की जो कंडीशन चेंज है ये किसी बॉलर की वजह से है, ना कि सीमेंट की वजह से। क्योंकि अगर सीमेंट की वजह से बॉल को कुछ हुआ है तो बेचारी बॉलिंग साइड का क्या कसूर है कि आपने उसके 5 रन काट दिए, उसका ही पन्ना बुला लिया। तो एम्पायर को ये यकीन होगा ना कि यार बॉलिंग साइड ने कुछ किया है। देखिए ये रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी ना वसीम भाई, हम इफ एंड बट्स में लगे रहेंगे। लेकिन जो अभी अब्दुल ने बात करी है ना कि अब एम्पायर्स को ये अथॉरिटी दे दी है जो मेरे हिसाब से गलत है, तो वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर यही एम्पायर्स 90s में होते तो हर ओवर के बाद 5 रन की पेनल्टी लगती है। इतना काम करता था और उस वक्त बनती भी थी। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान के जो न्यूज़ वाले हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब से शाहिन शाह अफरीदी 2 बार ये पीएसएल जीते हैं तब से ये ज़्यादा ही अकड़ में रहने लग गए हैं। क्योंकि दोस्तों इनका कहना है कि ये तो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है, अपने आप को बहुत बड़ा तोपची समझने लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से इन्होंने बॉल टेम्परिंग का मामला सामने आ रहा है, इसमें ये फंसते हैं तो ये आईसीसी के पास जाएगा मामला। उस आईसीसी के पास मामला जाने के बाद में इनका क्या हाल होने वाला है इनको ये नहीं पता है। क्योंकि दोस्तों पीएसएल के अंदर आईसीसी के ही सारे एम्पायर होते हैं और ये एम्पायर जो अपनी रिपोर्ट में सब सामने पेश करेंगे तो उससे सामने साफ साफ दिख जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने बॉल टेम्परिंग करी है। क्योंकि वीडियोज आ गए हैं, रमी राजा कॉमेंट्री में करते हुए आ रहे हैं, कॉमेंट्री में कह रहे हैं कि बॉल टेम्परिंग हुई है। रमी राजा को दोस्तों ये भी नहीं पता है कि जब एम्पायर ने 5 रन का इशारा किया है तो ये इशारा जो होता है 5 रनों का होता है। तो इस बात से नहीं लगे इनके कॉमेंटरों को पूरी नॉलेज नहीं है, इनके जो खिलाड़ी हैं उनको नॉलेज नहीं है किस तरीके से मैच जीता था। हाँ बॉल टेम्परिंग करवा लो इनसे, ये ऐसी चीज़ें करवा लो, ये सब चीज़ें ये करने में ही सबसे आगे होता है, सबसे नंबर 1 फर्स्ट पे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से ये इन्होंने ये बॉल टेम्परिंग करी है कि फ़खर जमान हो जिन्हें काफ़ी अच्छा खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी माना जाता है और काफ़ी सूझबूझ वाले खिलाड़ी मानता है, तो जिस तरीके से उनका नाम आ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इनके ऊपर एक्शन होते हैं तीनों खिलाड़ियों के ऊपर। क्योंकि अगर ये चीज़ें तीनों के ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो शायद हो सकता है इनके ऊपर बैन मिलेगा और हो सकता है कितना लंबा बैन लगे ये इनको ही पता होगा। जिस तरीके से ये हरकत की है इन लोगों ने इस मैच के दौरान में और पीएसएल की पूरी तरह से मल्टी प्लेट कर रही है जो पहले से हो चुकी थी। दोस्तों कैसे लगे आज हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।